नमस्कार, स्वागत है आपका HR71 में। इस समय मैं मौजूद हूँ करनाल में और यहाँ पर एक फंक्शन में आया था जहाँ पर आपको बता दूँ कि पहली बार जो है आप लोग चंद्रशेखर आज़ाद जो हमारे देश के महान क्रांतिकारी थे, उनके ग्रैंडसन जो है हमारे साथ। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमित आज़ाद है। जी सर। सर, देश के लिए आपके जो ग्रैंड फादर कह लीजिए, ग्रैंड के थे, उन्होंने एक इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। सर, आज के युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे और कैसा लगता है सर आज के टाइम आपको? देखिए, आपने युवाओं का नाम लिया तो मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद। ठीक है सर। और दूसरी बात रही युवाओं के संदेश की बात, उनको संदेश देने की आज कोई ज़रूरत नहीं है। बस वो अपनी विरासत को समझें कि कितनी पुरानी हमारे देश की विरासत है। 1,96,08,53,120 वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति है और इस संस्कृति के हम संवाहक हैं। आप सब इंटरनेट पर जा कर के चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप तय करिएगा कि हमें उनका अनुकरण करना है या अपने क्रांतिकारियों का या शहीदों का या महाराणा प्रताप का या शिवाजी का अनुकरण करना है। और उसके बाद आप ये सोचिएगा कि क्या हम सिर्फ रोटी खाने, मकान बनाने और कपड़े पहनने के लिए ये जीवन हमारा न्यौछावर कर देंगे, सिर्फ अपनी इमेज बनाने के लिए? हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारा देश की दिशा में जा रहा है और ख़ास तौर से युवाओं को सबसे सर्वप्रथम इस देश को जो घातक सिद्ध हो रहा है, नशा। जी हाँ, वो सब नशा आप लोग छोड़ दें, क्योंकि नशा बहुत ज़रूरी है आप सबका छोड़ना। क्योंकि आप सब, मैं खास तौर से युवाओं को ही कह रहा हूँ कि सबसे पहले एक दृढ़ निश्चय करें कि मैं जब मरूंगा तब मेरी आंखें बंद होंगी या तो सोते समय, और नशा करके मैं बेहोश होकर अपनी आंखें नहीं बंद करूंगा। क्योंकि हमारे 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने कनपटी पर गोली इसलिए नहीं मारी थी कि मेरे देश का युवा बहक जाए और वो वैलेंटाइन डे मनाए। भगत सिंह जी इसलिए फांसी पर नहीं झूले थे कि मेरे देश का युवा कहीं भटक जाए। वो तो इसलिए झूले थे कि हमारे देश का जो युवा है वो समझे कि हमारा देश हमारा है और इसका जो भी तारणहार है वो हम ही कर सकते हैं और कोई दूसरा इसका कल्याण नहीं कर सकता है। इसलिए वो सजग बने, वो प्रहरी बने अपने इस भारत के। क्योंकि मेरे साथ सब आप लोग शपथ भी लें कि इस जब तक आप में और मेरे अंदर सांस है, इस देश का हम लोग बाल भी बांका नहीं होने देंगे। आपको कसम है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की। सर, आपके अंदर देशभक्ति के कण, आपके अंदर जुनून है, आपके ब्लड में देशभक्ति है। तो हमारे जो युवा हैं उनको देश के लिए एक तरीके से मर मिटने के लिए क्या संदेश है? क्योंकि हमारे जो युवा है नशे में है, जैसा कि आपने बताया, और भी कई चीज़ों में संलिप्त हो रहे हैं। वो चीज़ हमारे देश के लिए जज्बा नहीं रह गया। हम किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं, चाहे राजनीति के बहकावे में समझ लीजिए, चाहे किसी भी। तो उस चीज़ के लिए युवाओं को कैसे प्रेरित करें? युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि वो किसी के बहकावे में मत आएँ, ना किसी राजनीतिज्ञ के बहकावे में आएँ। क्योंकि पॉलिटिक्स वाले सिर्फ और सिर्फ अपने वोट के लिए काम करते हैं। आप उनके बहकावे में ज़रूर आ सकते हैं जो इस देशभक्ति के लिए काम कर रहे हैं, जो निजी संगठन चला रहे हैं। आप देखिए, पहचानना आपका काम है कि देश के लिए काम कौन कर रहा है। क्योंकि राजनीति ज़रूरी है हमारे देश के लिए, क्योंकि माननीय अटल बिहारी जी ने भी राजनीति की थी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी राजनीति की थी। हम ऐसे राजनीतिज्ञों को ढूंढें, हम ऐसों को ना ढूंढें कि वो हमें जात पात में लड़ा दें, हमारे देश के उसको खंड खंड में बांटने का प्रयास करते हो। उनसे हमें दूर रहना होगा। और दूसरी बात, दूसरे को कहना गलत है कि देश में बहुत भ्रष्टाचार है। खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। जब हम खुद अपने इमेज को और अपने आचरण को सुधारेंगे तो देश अपने आप सुधरता चला जाएगा। जरा उन क्रांतिकारियों के बारे में सोचिए जिनके पास एक साइकिल तक नहीं होती थी, वो पैदल मीलों का सफ़र करते थे। और आज हमारे पास फेसबुक, इंस्टाग्राम और कई ऐसी सोशल साइट्स हैं जिनसे हम अपना संदेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक देश में पहुंचा सकते हैं। इसलिए आज देश को बचाना बहुत आसान है, बस उठ खड़े होने की ज़रूरत है। थैंक यू सर, आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आई सैल्यूट यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, आपने देखा ये क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी के उनके वंशज थे। आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो कैसी लगी है। अपनी वीडियो के बारे में कमेंट करें और इसी तरीके से देशभक्ति से जुड़े रहें और देखते रहिए आपका अपना फेवरेट चैनल। जय हिंद, जय भारत।